आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से लगातार क्लाइमेट फास्ट पे हैं और आज उनके फास्ट का आखिरी दिन है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट करते हुए स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट करगिल लद्दाख की जानिब से एक रोज़ा हंगर स्ट्राइक इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है गांधी पार्क करगिल लद्दाख में। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ लद्दाख करगिल की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, सुबह से एक रोज़ा भूख हड़ताल पे हैं ताकि इनकी मेन जो डिमांड्स ये हैं कि लद्दाख को पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड किया जाए, अर्ली रिक्रूटमेंट गेजेटेड पोस्ट का हो, और उसके अलावा इन्होंने अपना सॉलिडरिटी पेश किया है। जिस तरह से केरी और एपेक्स बॉडी का जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको लेकर सॉलिडरिटी पेश किया है, और उसके साथ साथ जो सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट हैं उसको लेकर सॉलिडरिटी पेश किया है। तो मज़ीद जानने के लिए उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे आज के इस हंगर स्ट्राइक के बारे में। सिमोक के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, इस हंगर स्ट्राइक का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो ये वन डे हंगर एक असेंबली वन डे हंगर स्ट्राइक रखा हमने इन सॉलिडरिटी ऑफ द सोनम वांगचुक साहब और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी का जो 4 एजेंडा है उसको लेकर रखा, और तीसरा जो हमारे उसमें है वो मेन हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर है। अगर मैं बताते चलूँ कि हमारा जो सोनम वांगचुक सर है वो पिछले 9 दिन से हंगर क्लाइमेट फास्ट पे रखा है, तो ये आज इनका आखिरी दिन है, तो उसका हम समर्थन में आज हमने ये किया है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो लद्दाख के इन्वायरमेंट काफ़ी एक पीसफुली और काफ़ी फेवरेबल माना जाता है हर किसी के लिए, लेकिन देख रहे हैं कुछ सालों से जो हमारे टूरिस्ट का आमद रफ्त ज़्यादा होना, या जिस तरह से यूटी का हर किसी को बाहर का इनको कहीं ना कहीं लोगों को अलाउट करना है फैक्ट्री या सेटअप करना, लोगों का कहीं बाहर का इन्वेस्टर आना, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ों में दिख रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट का कहीं अभी थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट थोड़ी अभी इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी देखते हुए हमारे जो खास सोनम वांगचुक ने जो फास्ट रखी उसी के समर्थन में हमने आज फास्ट रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम काफ़ी उम्मीद लगा रखे हैं कि जब कब हमारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स बेरोज़गार हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन यूटी इंतज़ामिया पता नहीं किस मदहोश में घूम रहे हैं कि आप इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आप कोई ऐसी स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपने बड़ी मुश्किल से नॉन गेजेटेड पोस्ट का आपने रिक्वायरमेंट किया, लेकिन उसके एसएससी के थ्रू करवाने के बाद आज साल होने को जा रहा है, आपने रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया। और एक गेजेटेड पोस्ट देखो, आप जानते हैं कि हमारे पास जब हम JKPSC में थे तो हमारे बहुत सारे हम गेजेटेड पोस्ट लगे, जैसे कि आपका प्रोफेसर चाहे लेक्चरर्स में हो। आज हम ना प्रोफेसर के लायक रखे हैं ना हमको लेक्चरर में। हम KS के नाम से हमें कम से कम हम हर साल हमारे 3 बच्चे 4 बच्चे KS में आप सिलेक्ट होते हैं। आज हमारे पास वो नहीं है, हम उससे महरूम हैं। हम कहीं का न रहे, 4 साल से हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, सिर्फ फरियाद कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करो। आज हम गेजेटेड पोस्ट की बात करते हैं, रिकमेंड करो, चाहे लेक्चर्स की बात हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, बड़े उससे पोस्ट हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हम इंतज़ाम से ये डिमांड करते हैं कि हमारी इस फरियाद को सुन ले, होश में आए इंतज़ाम और हमारी ये फरियाद पूरी करे। जिस तरह से SSC के ज़रिए एक प्रोसेस चला है रिक्रूटमेंट का, लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और इस साल भी रिक्रूटमेंट हुआ, DSSRB का भी रिक्रूटमेंट, हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं SSC की इसका आपकी जॉब कर देता हूँ। SSC का एटलीस्ट हमें एक होप आया था, एक उम्मीद आया था कि चल कहीं ना कहीं उम्मीद के किरण नज़र आया था हमें कि अब SSC ने अब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, और हमने सोचा था कि बहुत मुद्दत के बाद शायद अब कहीं ना कहीं वो लोग जो काफ़ी इतने पढ़ने के बाद इतने बाहर बैठे, इतना आज तक ट्यूशन लिया, कुछ भी हुआ नहीं। इसके बाद जब इन्होंने एडवर्टाइज़ किया, जब उन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो लोगों में उम्मीद जाके चलो शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर आने वाला है। लेकिन जिस एक्सपेक्ट के साथ हमने एग्ज़ाम दिया था, जिस एक जोश के साथ हमने एग्ज़ाम दिया था, उसका इतना रिज़ल्ट इतना सही नहीं आया इसके साथ जितनी उम्मीद किया था। रही बात जो अभी आपने कहा कि गेजेटेड पोस्ट का जो अभी पब्लिक डोमेन में जो नोटिस आया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका मैं इतना डिटेल में तो मैं नहीं गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हमने जिस डिमांड को पहले रखा था कि आपका LRC मैंडेटरी होना चाहिए, सीट रिज़र्व होना चाहिए हमारे लिए, वो सारे जो भी सीट रिज़र्व उम्मीद करते हैं उसी के बेस पे होंगे। LRC तो हाँ, हमें गवर्नर साहब ने वादा किया, LG साहब ने किया, हम उसको मैंडेटरी बनाएंगे। एक बात जो मैं शायद आपके यहाँ रखना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो अभी रिक्रूटमेंट का भी बात किया तो चल ही रहा, लेह में रिक्रूटमेंट हुआ है सेम जैसे यहाँ पर हुआ है, लेकिन लेह में टीचर का भी हुआ है रिक्रूटमेंट, लेकिन अभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो गया है, उनका फॉर्म भी फिलअप हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ समझ में नहीं आया कि हमारे टीचर का जो पोस्ट अब वादा किया था हमारे CC साहब ने, DC साहब ने, कि वो अभी तक पता ही नहीं हमें। हाँ, टीचर्स को जो कहा था कि उसमें जहाँ उसने रखा था CTET और BEd का रखा था, उन कहते हैं कि उनको जिसके पास जो क्वालिफिकेशन उसी क्वालिफिकेशन के बेस पर आप उसको एडवर्टाइज़ करो। आप किसी का इंतज़ार मत करो कि CTET का भी रिज़ल्ट आने दो और बच्चे के
जिनके पास जो क्वालिफ़िकेशन है आप उसी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर उसको एडवर्टाइज़ करके उसको फिलअप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो स्कूलों में अभी ख़ास करके कारगिल में टीचर की बहुत कमी है। तो गुजारिश करता हूँ कि इसका जो आपका टीचर एडवर्टाइज आपने जो वादा किया था आप उस पर खड़े उतरेंगे और जल्दी इसका एडवर्टाइज करेंगे। रहीम, मेरा नाम अकबर अली है, मैं स्मोक एक्टिव मेंबर हूँ। आज का जो हंगर स्ट्राइक है वो हमने सोनम वांगचुक के लिए सॉलिडरिटी पेश किया है, जैसे कि उसने जनवरी में भी यहीं लद्दाख के स्टेटहुड और सेफगार्ड 6 शेड्यूल के लिए लद्दाख के प्रोटेक्शन के लिए जो क्लाइमेट फास्ट रखा था जनवरी में, उसी हिसाब से एक्सटेंड करके इस साल भी समर में भी रखा है 9 दिन का, जो कि आज का उसका आखिरी दिन है। उसके आखिरी दिन में हमने एक दिन 1 डे का हंगर स्ट्राइक हम स्मोक के मेंबर्स ने भी रखा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उसके साथ हैं और केडीए और एपेक्स बॉडी के जो 4 एजेंडा है उसके साथ भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्मोक करगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे थे और आज सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट करते हुए एक ही दिन का एक रोज़ा भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे स्मोक करगिल की जानिब से किया गया है। इस हंगर स्ट्राइक के ज़रिए एक तो सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, केडीए और एपेक्स के 4 पॉइंट एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अर्ली रिक्रूटमेंट हो और गेजेटेड पोस्ट का भी अर्ली रिक्रूटमेंट हो। आप बने रहे हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए।